हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के रिजेक्ट होने का तीसरा सबसे बड़ा कारण है वेटिंग पीरियड्स। हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं और मान के चलते हैं कि नेक्स्ट डे से ही हमारी पॉलिसी में सारा कवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। यह बात सच नहीं है। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स का रूल एप्लीकेबल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से टाइप के वेटिंग पीरियड्स एप्लीकेबल होते हैं और उसका आपकी पॉलिसी के इस्तेमाल पे क्या असर पड़ता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चेंज करते हैं, उसका कवरेज बढ़ाते हैं या उसको किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन में वेटिंग पीरियड्स का रूल आपके ऊपर किस तरह से अप्लाई होगा। और वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अपने वेटिंग पीरियड्स को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या पूरी तरह से हटा भी सकते हैं। सो डिस्कशन को शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, कितने टाइप के वेटिंग पीरियड्स आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल होते हैं। 3 टाइप के वेटिंग पीरियड्स हैं जो आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला वेटिंग पीरियड है इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज का, यानी कि शुरू के 30 डेज में कोई भी बीमारी पॉलिसी में कवर नहीं होती है। शुरू के 30 डेज में यदि हम बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, तो उसका खर्चा पॉलिसी से नहीं मिलेगा, वो हमें अपने पास से देना होगा। फर्स्ट 30 डेज में पॉलिसी सिर्फ एक्सीडेंटल इंजरी और एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट का कवरेज आपको प्रोवाइड करेंगी। दूसरा वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड। ये 2 साल का होता है। करीब 14-15 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हर पॉलिसी शुरू के 2 साल में कवर नहीं करेगी। ये लिस्ट कंपनी टू कंपनी, प्लान टू प्लान थोड़ी बहुत वेरी करती है, बट जनरली इसके अंदर 14-15 बीमारियां होती हैं, जैसे स्टोन, कैटरेक्ट, प्रोस्टेट, हिस्टेरेक्टोमी, यूटरस रिमूवल का खर्चा, पीसीओडी का खर्चा, हर्निया, आर्थराइटिस। ये बीमारियां हैं जो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू के 2 साल में कवर नहीं करती है। यदि शुरू के 2 साल में हमें स्टोन का ट्रीटमेंट कराना है तो वो पॉलिसी से कवरेज नहीं मिलेगा, हमें अपने पास से पे करना पड़ेगा। 2 साल के बाद कराएंगे तो पॉलिसी कवर करेगी, शुरू के 2 साल में पॉलिसी कवर नहीं करेगी। तीसरा और आखिरी वेटिंग पीरियड है प्री एग्जिस्टिंग, यानी पुरानी बीमारी के ऊपर लगने वाला वेटिंग पीरियड। ये हर पॉलिसी में होता है 3 साल का। स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है 3 इयर्स। तो यदि हम पॉलिसी लेने के टाइम पर अपनी कोई पुरानी मेडिकल हिस्ट्री डिस्क्लोज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एस्थमा, कोई भी मेडिकेशन, कोई भी पुरानी मेडिकल ट्रीटमेंट की हिस्ट्री हम डिस्क्लोज करते हैं, तो ये बीमारियों के लिए पॉलिसी 3 साल तक कवरेज नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं डायबिटीज डिक्लेयर करता हूं और डायबिटीज की वजह से मुझे कोई ट्रीटमेंट कराना पड़ जाता है फर्स्ट 3 इयर्स में, तो इसका खर्चा पॉलिसी से कवर नहीं होगा, ये मुझे अपने पास से देना पड़ेगा। सो इस तरह तीनों टाइप के वेटिंग पीरियड्स को समझना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे डिस्कशन का अगला टॉपिक। यदि हम कोई पुरानी पॉलिसी चला रहे हैं जिसमें हम सारे वेटिंग पीरियड्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और उस पॉलिसी में हम कुछ चेंजेस करते हैं, सम इंश्योर्ड को बढ़ाते हैं, 5 लाख से 10 लाख करते हैं, या उस पॉलिसी को हम किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट कर लेते हैं, तो क्या हमें वेटिंग पीरियड दोबारा से करने पड़ेंगे? इस सिचुएशन में वेटिंग पीरियड का रूल हमारी पॉलिसी में किस तरीके से अप्लाई होगा, तो यह समझना बहुत जरूरी है। तो एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। हमारी एक पॉलिसी चल रही है 5 लाख रुपए की और उसको रिन्यूअल के टाइम पर विद इन द सेम कंपनी हम 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर लेते हैं, या हम उस पॉलिसी को दूसरी कंपनी में पोर्ट करते हैं और 5 लाख की जगह नई कंपनी में 10 लाख रुपए की पॉलिसी परचेज करते हैं। दोनों ही सिचुएशन में हमारे ऊपर सेम रूल लागू होगा और वो रूल ये कहता है कि जो आपने सम इंश्योर्ड एनहांस करा है, जो एडिशनल सम इंश्योर्ड आप इस साल ले रहे हैं, उस एडिशनल सम इंश्योर्ड पर आपको तीनों तरह के वेटिंग पीरियड दोबारा से करने होंगे। जो सम इंश्योर्ड आपका पुराना है, जो 5 लाख रुपए आप कई सालों से कंटिन्यू चला रहे हैं, उस सम इंश्योर्ड पर आपको कोई वेटिंग पीरियड नहीं करना, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन जो सम इंश्योर्ड आपने ऐड ऑन करा है 5 लाख रुपए का, वो एक नया सम इंश्योर्ड है इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से, और उस सम इंश्योर्ड के ऊपर आपको तीनों टाइप के 30 दिन का, 2 साल का और 3 साल का वेटिंग पीरियड फिर से करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके पुराने सम इंश्योर्ड पर, 5 लाख रुपए के पुराने सम इंश्योर्ड पर कंटिन्यूटी प्रोवाइड करती है, चाहे आप रिन्यूअल करें, चाहे आप पॉलिसी को पोर्ट करें, और एडिशनल सम इंश्योर्ड जो आप ऐड ऑन कर रहे हैं उसके ऊपर आपको वेटिंग पीरियड फिर से अप्लाई करती है।
यहां पर एक और पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कई बार अपनी पुरानी पॉलिसी को इनहेंस करने की जगह हम एक टॉप अप पॉलिसी, नई पॉलिसी परचेज कर लेते हैं। तो ध्यान रखें कि टॉप अप पॉलिसी में भी सेम तीनों टाइप के वेटिंग पीरियड्स का रूल एप्लीकेबल होगा। तो कुल मिला के हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जो सम इंश्योर्ड हमारा पुराना चल रहा है, चाहे सेम कंपनी में, चाहे डिफरेंट कंपनी में, चाहे सेम पॉलिसी में, चाहे टॉप अप पॉलिसी में, उसके लिए तो हमें कंटिन्यूटी मिलेगी और वेटिंग पीरियड्स नहीं करने होंगे क्योंकि वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेकिन जो भी सम इंश्योर्ड हम इनहेंस कर रहे हैं विद इन द सेम पॉलिसी और थ्रू अ टॉप अप पॉलिसी, उसके ऊपर तीनों टाइप के वेटिंग पीरियड्स हमें करने पड़ेंगे। और अब लास्ट में हम बात करेंगे कि हम अपनी पॉलिसी के वेटिंग पीरियड्स को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या पूरी तरह हटा भी सकते हैं। तो लेट अस गो वन बाय वन। 30 डेज का जो वेटिंग पीरियड्स है, इसको रिड्यूस करने का या रिमूव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये हर पॉलिसी में एप्लीकेबल रहेगा। दूसरा वेटिंग पीरियड है 2 साल का, जो कि स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कैटरैक्ट, स्टोन, हर्निया, पाइल्स, इस तरह की बीमारियों पर। इसको कुछ कंपनी आपको ऑप्शन देती है जहां पर एक राइडर के थ्रू थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप 2 साल से रिड्यूस कर सकते हैं 1 साल के लिए। 1 साल से कम करने का ऑप्शन ये कोई भी पॉलिसी अभी मार्केट में ऑफर नहीं करती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वेटिंग पीरियड जो सबसे रेलेवेंट रहता है नॉर्मली लोगों के लिए, वो है पुरानी बीमारी के ऊपर लगने वाला 3 साल का वेटिंग पीरियड। तो काफी सारे लोग पॉलिसी लेते हैं जिनको ऑलरेडी बीपी या शुगर या कोई मेडिकल कंडीशन बिल्ड इन हो चुकी है, और आज जब वो पॉलिसी लेते हैं तो 3 साल का वेटिंग पीरियड उनको डिस्करेज करता है। तो यहां पर कंपनीज आपको ऑप्शन दे रही हैं जहां पर आप इस 3 साल के वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, 1 साल कर सकते हैं, और कुछ ऑप्शंस में 0 भी कर सकते हैं। तो यदि आप डायबिटिक हैं या बीपी की मेडिकेशन लेते हैं तो आप रिड्यूस वेटिंग पीरियड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। काफी लोग यहां पर 0 वेटिंग पीरियड का ऑप्शन चूज करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पॉलिसी के वेटिंग पीरियड्स को रिड्यूस कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। सो इन द एंड, टू समराइज दिस डिस्कशन, हम कह सकते हैं कि हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स को समझना बहुत जरूरी है, उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है, ताकि क्लेम के टाइम पर हमको अननेसेसरी हैसल्स और परेशानी का सामना ना करना पड़े। यदि वेटिंग पीरियड्स के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहें मिस्टर पॉलिसी के साथ। ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।